आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल शाम 7 बजे ईडी ने गिरफ्तार किया। इंडिया गठबंधन को इसका बहुत दर्द हुआ और आज कांग्रेसियों ने हिसार में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पीड़ा व्यक्त की और नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंककर बड़ा रोष प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि यह सारा काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर हो रहा है। ईडी की सारी रेड विपक्षी दल के नेताओं और बिजनेसमैन पर हो रही है। बाद में उनसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम के ऊपर चंदा लेकर पाक साफ कर दिया जाता है। कांग्रेसी आज रोड के ऊपर है और अरविंद केजरीवाल जेल में है और उसी को लेकर एक बड़ा हंगामा हिसार शहर में कांग्रेस भवन के आगे हुआ है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंक दिया गया है और ईडी के नाम के ऊपर भी बड़ा रोष प्रदर्शन हुआ है। देखिए आज की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज पूरा देश का नागरिक एकजुट है। जिस प्रकार इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को डरा कर करोड़ों अरबों रुपया चंदा लिया, इसे निकम्मी सरकार नहीं हो सकती। कोरोना के समय में जनता मर रही थी, मगर इन्होंने कोरोना बनाने वाली वैक्सीन जो थी उस कंपनियों से भी करोड़ों अरबों रुपए चंदा इस सरकार ने लेने का काम किया है। यहाँ तक कि ये कहते हैं गऊ हमारी माता है। गऊ उनकी माता नहीं, गऊ हमारी माता है। इन्होंने गऊ का मांस बेचने वाले लोगों से भी करोड़ों अरबों रुपए चंदा लेने का काम किया। ये वो निकम्मी सरकार है। इन्होंने क्या किया? कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए। क्यों? ये भाजपा सरकार डरी हुई है, ये समझती है ये खाते सील करने से ये मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और भारी बहुमत से केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की मजबूती से भारी बहुमत से सरकार बनेगी। देखिए ये तो भाई विधायक चोर, MP चोर, पार्षद चोर, सरकार चोर पार्टी है। इन्होंने क्या किया आपके सामने है। इन्होंने चुने हुए जनता के चुने हुए मुख्यमंत्रियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके जेलों में डालने का काम किया। इस भ्रष्ट सरकार, निकम्मी सरकार से जनता मुक्ति चाहती है। जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को चलता करे और कांग्रेस पार्टी को लाने का काम करे। तो केजरीवाल जी ने ईडी का कोऑपरेट भी तो नहीं किया ना? किसने? पूरा क्या करेंगे? झूठे मुकदमे, झूठे लेना। मैं पूछना चाहता हूँ, शराब का मामला है, आप कोरोना के समय में जनता मर रही थी, पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की सरकार हरियाणा सरकार ने भेज दी। कोरोना के समय के अंदर अरबों रुपए की फर्जी रजिस्ट्री होगी, धान घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, सरसों घोटाला हुआ, यहाँ तक कि खनन घोटाला। हिसार का मेरा साथी सुरेंद्र DSP को खनन माफिया वालों ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई। खनन के अंदर डाडम के अंदर आप लोग साथी मेरे साथ गए थे। डाडम में कितने लोग खनन के कारण मुद्दे से ना भटको। फिलहाल केजरीवाल के मुद्दे पे बातचीत चल रही है। सुनो आपने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करी, इंडी गठबंधन के, उनके समर्थन में एक सिंगल नारा भी नहीं लगाया आपने। समर्थन में अरविंद केजरीवाल के गठबंधन कौन है? इंडिया गठबंधन कौन है? इंडिया गठबंधन का हम बात करते हैं और हमने आज प्रदर्शन किया, किस लिए किया है? निकम्मी सरकार से। ऐसे प्रदर्शन तो पहले भी बहुत हुआ, क्या फर्क पड़ेगा इससे? फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी गूंगी बहरी सरकार को हिलाने का काम करेंगे। ये पुलिस वाले हमारे पीछे लगा के हम डाकू हैं, हमको चोर है। मोदी जी तो विदेश चले गए। मोदी जी काम लंदन जाओ, उनका काम ही है पैसे लेके इकट्ठे करके विदेश में भागना, उनका काम है। मगर कहना चाहता हूँ पूरी जनता जाग चुकी है। चोट का मार के बदला वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को जनता घर बिठाने का काम करेगी। 9-10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन हरियाणा से जीतेगा और भारी बहुमत से सरकार बनेगी। 7 400 पार का दावा करते हैं। 400 ये कहते हैं 75 पार का दावा कहते 75 पार कहते थे, मगर 40 में टक गए। 100 के अंदर अटकेंगे। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, भारी बहुमत से सरकार बनाएगा और निकम्मी सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। मैं कहना चाहता हूँ क्या कसूर था? क्यों मुख्यमंत्री वितर किया? क्या कसूर था? हमारे 6 जो विधायक थे हिमाचल से आप उठा के ले गए, क्या कसूर था? 8 पार्षद
36 के अंदर 8 पार्षद आपने चोरी करने का काम किया। ये वो निकम्मी सरकार है, उसका वोट का चोट मार के उसको बचा ले। दोनों के दोनों तानाशाह है। और मैं बार बार कहना चाहूंगा आप लोगों को कि तानाशाही जो लोग हैं वो भाई देश को बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए केजरीवाल जी को आज जेल में भेजा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि केजरीवाल जो है वो इंडिया गठबंधन का एक पिलर है और इंडिया गठबंधन की सरकार पड़न लग रही है। इसलिए मोदी जी को भय हो गया, और मोदी जी नहीं, ऊंग चूंग को भय हो गया। और इस देश को वो कोरिया बनाना चाहता है, इस देश को वो चाइना बनाना चाहता है कि किस प्रकार कोरिया के अंदर तानाशाही है, चाइना के अंदर तानाशाही है। अगर देश की जनता आज भी नहीं जागी तो एक बात मेरी नोट कर लो भाई, एक बात नोट कर लो, हिंदुस्तान में चुनाव नहीं होंगे। ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद कभी चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि मोदी जी चुनाव नहीं करने देंगे। जो आखिरी चुनाव है, नोट कर लो मेरे को, इस बार मेरी बताई हुई बात को। ये सारी दुनिया को पता है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री तानाशाह हो जाए, कितने नेताओं को जेल में डाला है। मेरा सवाल है, क्या बीजेपी के सारे नेता दूध के धोए हैं? क्या कोई भ्रष्टाचार नहीं है? एक नेता का नाम बता दो, मैंने सारे भाई खड़े हो, एक नेता का नाम बता दो जिसको जेल में मोदी जी ने भेजा हो। मेरे पास लिस्ट है 100 नेताओं की, तो मैं लिस्ट दे सकता हूँ कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। इन लोगों ने मार मार रखे। और तारा हरियाणा में देख लो, तारा हरियाणा में देख लो भाई साहब, यहाँ माल थोड़ा मार रखे गए। आपने केजरीवाल जी के लिए ये यहाँ पे प्रदर्शन किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग नजर नहीं आए। आम आदमी पार्टी के जो हमने सुना था, हमने बात करी थी सुबह, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुरुक्षेत्र में सीएम हाउस का घेराव करने लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की एक मुख्य पार्टी है, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को गिरफ्तार किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी भी और भी अन्य पार्टियां जिसके नेता गिरफ्तार हुए। ऐसे प्रदर्शन तो पहले भी बहुत हुए, सरकार को कुछ फर्क पड़ा है क्या? सरकार का दस्त लाग रहे मेरे भाई। सवेरे सवेरे हमारा सीएम साहब नया नया बनाया, डकम डाको रहे सवेर का, समझ में नहीं आने लग रही बनी के। रात ने मोदी से बात करा था, बोला जी ले तो लिया पंगा, बोला कैसे, बोला 10 की 10 हारेंगे। मैं आज आपने एक बात बताऊं कि 10 की 10 सीटें हारेंगे, क्योंकि पता चल गया देश को कि देश के अंदर 2 नए नाम आ चुके हैं, एक ऊंग चूंग और एक चूंग चूंग। अरे बात सुन लो, अमित शाह विपक्षी नेताओं को तो गिरफ्तार करा हुआ है, खुद को छोरा कितना मार मार रहा भाई। देश की सबसे बड़ी अमीर संस्था का मालिक है भाई। डकम डाक हो रहा है, सारा माल चूस के सारा माल अमेरिका भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, और नेताओं को गिरफ्तार करने को करावे जिनने कोई गपला नहीं कर रखा। और सुन लो मेरी बात, कितने नेताओं की लिस्ट दूंगा आपको जो भ्रष्टाचारी थे, जिन पर आरोप थे और जो गिरफ्तार होने वाले थे, उन लोगों को बीजेपी में मिला के और वे पवित्र कर दिए। मैं कितने उन कंपनियों के नाम गिनाऊं जिनके ऊपर ईडी की रेड हुई और 2 दिन बाद में उन कंपनियों ने 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ बीजेपी को चंदा दे रखा है। ये एसबीआई की ताजा रिपोर्ट में आपके सामने है। फिर भाई दोषी कौन हो गया बताओ? तानाशाही होए कि नहीं होए? फिर नू बताओ, मैंने नाम जो धरे हैं गलत धरे हैं भाई। चाइना के अंदर यो खेल है, सारे विपक्षी नेता जेल में। कोरिया के अंदर यो ही खेल है, तेरे पाकिस्तान में यो ही खेल है। फिर तो बता भाई, हमारे देश में ऊंग चूंग आगे कौन नहीं आगे? बताओ भाई, चूंग चूंग है कि नहीं है? बता भाई, और बता के बतावा था हमने। इससे बड़ी बात हो सका कि कोई भाई देखो, तानाशाही का इससे बड़ा जो है कोई उदाहरण नहीं है। और ये प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी का, भाजपा कहती है गलत करोगे तो अंदर भी तो जाना पड़ेगा, घोटाला करोगे तो अंदर भी तो जाना पड़ेगा, बाहर कौन रहने देगा? ये भाजपा के छोटे दले की बड़ा तक है, अन के बटेऊ गपला कर रहने कौन भीतर देवा क्यों? रिश्तेदार है मोदी के वो। कितने नाम गिनाऊं मैं? अमित शाह का छोरा मोटा घोटालेबाज, हरियाणा के अरे पड़ोस में बैठे रणबीर गंगवा, सारा माल चूस गया, टमाटर पर का लाल हो रहा है माल खा खा के। उस दिन मैं बस में बैठा था, मैं कहूँ था मैं अंकल की मेरी उंगली सी छाट रहा है, नो बोला माल बतेरा आ गया, कमल गुप्ता देख ले। बात सुन ले भाई, कितना माल खच रहा है, सारा माल सुसाड़ में बेच दिया, इंदौर बेच दिया कमल गुप्ता ने लूट लूट के हरियाणा को। इनको क्यों नहीं गिरफ्तार करने लग रहे? सारी दुनिया के सामने है कि ये बीजेपी पार्टी भ्रष्टाचार पार्टी है। और बीजेपी को पता चल गया कि इंडिया गठबंधन
का राज आने लग रहा है और देश के अंदर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लग रहा है। डाकम डाक हो रहा है मोदी। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना बाकी है, किस प्रकार देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मैं तो एक बात कहूंगा, पहले से ही जा रहा है। जब कोर्ट ने एक बात कही है कि 22 अप्रैल तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते और फिर गिरफ्तार कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदर भी नहीं करने लग रही है। इसीलिए तो कहने लग रहा कि तानाशाही सरकार है। इसलिए तो आज 2 नाम दिए हैं, ऊंग चूंग और चूंग चूंग। ये ऊंग चूंग और चूंग चूंग भारत को बर्बाद कर देंगे। मेरी बात नोट कर लेना, भारत को बर्बाद कर देंगे। अगर मैं बात बताने लग जाऊं इनकी तो सारा दिन निकल जाएगा। ये 2 देश के ऐसे नेता आए हैं जो देश को उस रास्ते पे ले गए हैं जहां देश के अंदर आगे अंधकार है। मेरे भाइयों, बेरोजगारी इनने फैलाई, सरकारी संस्थाएं इनने बेची। जो कांग्रेस ने सरकारी संस्थाएं बनाई वो किसने बेची भाई? ऊंग चूंग ने बेची कि नहीं बेची? चूंग चूंग ने दोनों ने माल बेच की खा गए। और एक बात आज बता के जाऊं कि अब की बार 2024 में राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बनेगा और उस दिन ऊंग चूंग दोनों चाइना बाचेंगे भाई साहब। देखिए, प्रधानमंत्री के बौखलाहट बताने लग रही है कि तानाशाह डरा हुआ है। जिस प्रकार से विपक्ष को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से आपने लोगों को 9.5 साल, पूरे 10 साल लोगों को ठगा है, कभी कोरोना के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी हमारे युवाओं को अग्निवीर के नाम पर ठगा है। जिस दिन ये देश का प्रधानमंत्री सत्ता में आया था, 2 करोड़ नौकरियों का इसने वादा किया था, 15-15 लाख खातों में डालने का वादा किया था, दूसरी तरफ काला धन लाने का वादा किया था। उसके एवज में उलट इसने अपनी पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए का चंदा, जिसको पूर्ण रूप से एक्सटॉर्शन मनी, एक धंधा वसूलने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इस देश की आवाम, इस देश की जनता इस तानाशाह प्रधानमंत्री को, इस बहरूपीय प्रधानमंत्री को समझ चुकी है कि ये लोगों से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रखता। आने वाले चुनाव में इसको मुंह की खानी पड़ेगी और जो लोग 400 पार का नारा देते हैं वो 150 से भी नीचे सिमट के रह जाएंगे। कि कांग्रेस पार्टी के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं ताकि विपक्ष अच्छे से चुनाव ना लड़ सके, अपना पूरा दमखम ना दिखा सके। और जो जिस प्रकार से तानाशाही हावी है आज देश में, मैं एक लाइन के माध्यम से कहना चाहूँगा, मान लिया आज ताज तुम्हारा है, मान लिया आज राज तुम्हारा है, इतने भी जुल्म ना करो, इतनी भी तानाशाही ना करो, एक दिन तुम्हें भी जान देनी है, क्या यमराज भी तुम्हारा है। जिस प्रकार से आज तानाशाही हावी है इस देश में और जिस प्रकार से विपक्ष को दबाने का काम किया जाता है, सबसे पहले एक मैं जो आप पत्रकार साथी हो जो यहाँ की आवाज़ को उठाते हो उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कल हमने देखा जब राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो जो तमाम बड़े चैनल है उन पे अलग अलग खबरें चल रही थी, पर राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा जा रही थी। उस पे एक लाइन कहना चाहूँगा, अंडानी अंबानी देश की सरकार बने बैठे हैं, जो देश की सरकार है वो पत्रकार बने बैठे हैं। शब्द सरकार के बोले पत्रकार, मीडिया पत्रकार लाचार बन गए हैं, मीडिया पत्रकार लाचार बन गए हैं, साहिब की तारीफ ही आज समाचार बन गए हैं। मैं तो आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आने वाली पीढ़ियाँ आप सब पत्रकार साथियों को दुआएं देगी और याद करेगी कि इस तानाशाही के दौर में कुछ ऐसे लोग भी थे जो जनता की आवाज़ उठाने का काम करते थे। जो प्रदर्शन है वो तानाशाही के खिलाफ है। जिस प्रकार का बीजेपी का जो सरकार है केंद्र की, वो विपक्षी दलों को ईडी का, सीबीआई का, आईटी का डर दिखाकर और 2 तो मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का, हेमंत सोरेन जी को और केजरीवाल जी को, और जो है ईडी और सीबीआई के डर से जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से टेंडर के नाम पे और जो है उनको जो है डर दिखाकर उनसे मोटा पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे जो है ऐंठने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहा, पूरा देश जाग चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मामला उजागर किया है वो सीधा सीधा जनता को संकेत है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये बीजेपी जो है घोटालों की, सीबीआई ईडी के डर से मोटा पैसा ऐंठने वाली जो है पार्टी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक जनता को संदेश देने का वो किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद किया, महात्मा गांधी जी की पार्टी, उस कांग्रेस पार्टी के खाते बीजेपी ने सीज किए। स्वयं तो जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से
मोटा अरबों खरबों का रुपया चंदा लेकर जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के खाते सीज किए जा रहे हैं। यही तो तानाशाही है। आज मोदी जी डरे हुए हैं जो इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन से मोदी जी को ये पता लग गया है कि केंद्र से उनकी सरकार जा रही है और जो है इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र के अंदर बन रही है। इसीलिए उन्होंने जो है ये सारे के सारे प्रोपगंडे रचकर इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए, इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए उन्होंने जो है, आज मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के प्रोपगंडे ईडी के, सीबीआई के अपनाने का काम, कांग्रेस पार्टी के खाते सीज करने का, विपक्ष को दबाने का काम, लोकतंत्र की हत्या करने का काम, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था उसके अंदर प्रेस की आज़ादी और जो है बोलने की आज़ादी, विपक्ष को जो है प्रदर्शन करने की, आम जनता को प्रदर्शन करने की आज़ादी दी थी। लेकिन इस तानाशाही सरकार ने सबकी आवाज़ को दबाने का काम किया है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। आज पूरे देश के अंदर मतलब ये है कि दोबारा देश गुलाम हो चुका है। बिल्कुल देश जो है गुलामी की तरफ है, तानाशाही की तरफ है। ये अघोषित इमरजेंसी है। ये बार बार इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी का नाम लेते, उन्होंने तो इमरजेंसी लगाई थी, परंतु इन्होंने अघोषित इमरजेंसी पूरी दुनिया का जनता का गला घोटा हुआ 80 करोड़ लोगों को तो इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे धकेलने का काम किया। किसान आज सड़कों के ऊपर है, सेना को कमज़ोर करने का काम किया। 4 दिन पहले अखबार में लगी कि जो है चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना दावा ठोक दिया है। मोदी जी के आने से ना देश की सीमाएं सुरक्षित, ना हमारी सेना सुरक्षित, ना किसान सुरक्षित, ना युवा सुरक्षित, ना हमारी माताएं बहनें सुरक्षित। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।